अपराध है, ऐसा कैसे हो सकता है गरीब देश में। और इसके साथ साथ जो हमारी कानून की व्यवस्था है, जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको भी अंदर से बिल्कुल खोखला किया जा रहा है और न्याय की परिभाषा को बदल करके अपराध के आधार पर नहीं, अपराधी के धर्म या उसकी जात के आधार पर उसको सज़ा सुनाई जा रही है। ये चीज़ें किसी भी समाज के लिए बहुत ख़तरनाक है और कोई भी समाज विकास कर नहीं सकता है अगर इन चीज़ों से दूर हम लोग इनको दूर करने की कोशिश ना करें। तो संघर्षों की पार्टी है और अब चुनाव को भी एक संघर्ष के रूप में देखती है, संघर्षों के आधार पे ही चुनाव में उतरती है। राजस्थान में हमारी पूरी तरह से इतिहास रहा है और हम लोग नहीं समझते हैं कि ये जो दो बड़ी पूंजीपतियों की पार्टी है, उनमें से एक का समर्थन दूसरे के खिलाफ करने से कोई परिवर्तन होगा। आज हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी भाजपा के जो मूल सिद्धांत हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो यात्रा चल रही है वो भी 18 दिन केरला में है और 2 दिन उत्तर प्रदेश में है और गुजरात जा ही नहीं रहे, ये क्या कहते हैं, हिमाचल जा ही नहीं रहे। तो क्या बात है भाई, भाजपा वहाँ केरला में तो उसका बोलबाला है नहीं, उसका तो खाता हम लोगों ने बंद कर दिया। उनकी एक सीट थी पिछली बार, अब की चुनाव में लेफ़्ट फ्रंट ने उनका खाता बंद कर दिया और उनकी एक वो सीट भी ख़त्म कर दी। तो वहाँ 18 दिन क्या कर रहे हैं, उनको तो यहाँ होना चाहिए जहाँ भाजपा मजबूत है, वहाँ उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि इस देश में अगर इन विघटनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ना है तो जनता को जगाना पड़ेगा, जनता को इकट्ठा करना पड़ेगा और जनता की जो अपनी मांगें हैं, अपने सवाल हैं, उनके साथ ये जो ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई उसको जोड़ करके लड़ना होगा। अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इतना गलत हो रहा है। एक तरफ तो आप गाय का नाम लेकर के वोट लेना चाहते हो, गाय का नाम लेकर के लोगों को लड़ाना चाहते हो और दूसरी तरफ आप गाय की सेवा भी नहीं करना चाहते हो। ये जो गौशालों की हालत है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सबसे ज़्यादा गाय तो गौशालों में मर रही है क्योंकि सरकार चारे के लिए पैसा नहीं दे रही है, उनकी देखभाल के लिए पैसे नहीं दे रही है। गौशालों में रोज़ गायों की मौत हो रही है और ये जो लंपी डिजीज़ आई है, मैंने बताया भी अभी कि इसके लिए जो वैक्सीन होनी चाहिए वो हमारी सरकारी लेबॉरेटरीज़ में तैयार है, लेकिन सरकार ने उसका ऑर्डर नहीं दिया, बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है गुजरात के अंदर उसको ऑर्डर देना चाहते हैं। तो अपने मित्रों को मतलब मालम माल करने के लिए वो गाय का बलिदान देने के लिए तैयार है। आज सैकड़ों गाय रोज़ मर रही है ये लंपी डिजीज़ से, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा, और आप नौटंकी कर रहे हो और जो वैक्सीन उपलब्ध है वो आप लगा नहीं रहे। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप गाय को केवल एक वोट बनाने का ज़रिया मानते हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि वैतरणी पार करने के लिए गाय की पूँछ पकड़नी पड़ती है। तो भाजपा भी यही मानती है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए ही गाय की पूँछ पकड़ के चलना है, बाकी गाय की सेवा नहीं करनी है। गाय का मतलब जिस तरह से देखभाल होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं करनी है, उसको एक केवल लड़ाने के लिए इस्तेमाल करना। जब बढ़ाएगी तब बढ़ेगी, उसमें तो हमारे पास कोई रास्ता है नहीं, हम तो संघर्ष ही कर सकते हैं। और अगर लोग ये नहीं देखेंगे कि पैसा कितना लग रहा है चुनाव में, कितनी कुरीतियों का इस्तेमाल हो रहा है, अगर उनसे परहेज़ नहीं करेगी तो फिर जो बाद में भुगतना पड़ता है भुगतेगी। लेकिन हम तो हारने के बाद भी संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ते, जनता से जुदा नहीं होते। हम मूल मंत्र देने वाले कोई नहीं है, हम तो सिर्फ जो बातें हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जनता के बीच में रख रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि आप इनके प्रचार में अंधे मत होइए, आप अपना दिमागी संतुलन मत खोइए, आप सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी हालत को सुधारने की लड़ाई लड़िए, एकता को बनाए रखिए। महंगाई जो है, चूँकि सरकार की नीतियों में महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम पूरी दुनिया में जब सबसे कम थे तब भी उन्होंने जो है पेट्रोल डीजल के दाम को जो है कम नहीं किया, जनता को लाभ नहीं पहुँचाया। और लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो उसके कारण से महंगाई जो है, और सरकार का जो नीतियाँ हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और पूरे जनता देश की परेशान है इसके लिए। और आज
सारी चीज़ें, चाहे दाल हो, तेल हो, खाद्य उत्पाद हो, GST लगा उन पर मतलब पहली बार जो है खाने के सामान पर जो है GST लगाई है। और उससे जो जनता है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। इसके खिलाफ लड़ाई जो है हमारी पार्टी लगातार इसके खिलाफ जनता को लेकर लड़ाई कर रही है। और ये जनता को समझाइए कि ये कोई भाग्य की बात नहीं है, ये सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। और जैसा काम ने कहा, इसके खिलाफ लड़ना ही एकमात्र विकल्प है। जनता को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में दोनों सरकारें, दोनों पार्टियाँ आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर एक राय है, उनको कोई अंतर नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं। ये करेला है, वो करेला नीम चढ़ा है। ये दोनों आर्थिक नीतियाँ दोनों की समान है, लेकिन वो आर्थिक नीतियों के साथ साथ जनता को लूटने के साथ साथ में सांप्रदायिकरण करके जनता को जो है उनकी एकता को तोड़ने का काम भी करते हैं। इसलिए हम निश्चित रूप से आज की तारीख में पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं भाजपा के लिए, भाजपा RSS की एक पॉलिटिकल बाजू है। भाजपा सत्ता में होती है और RSS सरकार चलाती है, इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक है। वो एक फांसीवादी संगठन RSS उसके हिसाब से चलने वाली पार्टी, इसलिए निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा खतरा है। उनके खिलाफ हम ज़्यादा सतर्क हैं, क्योंकि वो देश की जनता की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। जो हमारा जो मुख्य जो लड़ाई है उससे ध्यान भटका करके जो हवाई मुद्दे हैं उसकी तरफ जनता को लेना चाहते हैं। गाय का सवाल, धर्म का सवाल, शिवलिंग निकल गया, ये सारी चीज़ें जो है इन सब चीज़ों को उभार करके वो चाहते हैं कि जनता के असली सवाल हैं उनसे जनता का ध्यान हट जाए। आज बेरोजगारी 45 साल में उच्चतम स्तर पर है। आज महंगाई जनता को बर्बाद कर रही है, लेकिन आज मुद्दे वो नहीं है। जनता मुद्दे जो अन्य मुद्दों को लेकर के वो जनता को लामबंद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बाकी ये लड़ाई दोनों के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ेंगे। जनता की लड़ाई ही एकमात्र जो है रास्ता है जिससे जनता की मुक्ति मिले।